यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। यहाँ पे हमने ली है एक परात और परात के अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी आटा। आज हम इससे आटे से बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी बनाएंगे जिसे खाने में सभी को मज़ा आने वाला है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। और इसे आपने एक बार ही बना लिया तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिए हमने 4 प्याज, जो हमारे बड़े वाले प्याज थे, जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके और तैयार कर लिया है। तो मैं इस प्याज को पूरे को डाल दूंगी। इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा रख लेंगे, एक प्याज के बराबर का हम रख लेंगे। यहाँ पे लिए हमने 4 हरी मिर्ची, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे मसाले। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारी मोटी वाली लाल मिर्ची कूटी हुई है, जो दरदरी सी है, वो मैंने डाली है यहाँ पे। और यहाँ डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ी सी क्रैश करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो टेस्ट और जो फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अजवाइन को हमेशा इस तरीके से क्रैश करके ही डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हमारी अजवाइन डाल दी है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कस्तूरी मेथी। तो ये हमने सूखी वाली कस्तूरी मेथी ली है, जिसे भी हम इस तरीके से कस के डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो तार है वो हमारे हाथ में आ जाएंगे और हमारी मेथी बिल्कुल अच्छे से क्रश होके इसके अंदर आटे में डाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमने कस्तूरी मेथी डाल दी है। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही बढ़िया है ना आएगा और खाने में तो सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 1 चम्मच लहसुन, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कूट के तैयार कर लिया है। अब यहाँ डालेंगे हम हरा धनिया, जिसे हमने धो के अच्छे से तैयार कर लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा धनिया भी डल चुका है। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर बहुत सीक्रेट, जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी और इससे खाने के अंदर इसे मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो इस रेसिपी का जो टेस्ट और जो फ्लेवर आएगा ना, सच में बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप एक बार बना के डालिए तो सही, सच में आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो यही बनाने वाले हैं। तो अब हम इस आटे को लगा लेते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेके लगाएंगे हम, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज डाला है। तो प्याज क्या है, ऑलरेडी पानी छोड़ देता है, इसलिए इसे आटे को थोड़ा टाइट ही लगाना है हमें। तो हम इस तरीके से इस आटे को टाइट लगा के छोड़ देंगे इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए। इससे क्या होगा, जो प्याज वगैरह हमारे जो इसके अंदर आटे के अंदर पानी अच्छे से छोड़ देंगे तो हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस आटे को मैं अब 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाए। तो इस आटे को हमारे 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है आटा। तो अब इस आटे को थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। इससे क्या होगा, हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा आटा नरम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल को यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो मूंगफली का तेल या घी, जो भी आपके पास हो, आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन आज ये पराठे मुझे सरसों के तेल के साथ ही बनाने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लोए बनाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, सेम हमें उसी तरीके से इस रोटी का लोया बना के तैयार करना है, इस तरीके से। और अब हम इस पे लगा लेंगे सूखा आटा। तो यहाँ पे हमने सूखा आटा ले लिया है अलग से, और अब हम इसे चकले पे बेल के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चकला लिया है और इस चकले के ऊपर मैं रोटी बेल लेती हूँ इस तरीके से। बिल्कुल सेम हमें वैसे ही बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं, उतनी ही गोल तरीके से। अब मैं इसे चाकू से इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अब हमने जो इसके ऊपर प्याज रखे थे, हमने जो एक्स्ट्रा प्याज रखे थे, वो प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे। इस पराठे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। और इस पर अब सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। इस प्याज और धनिया को थोड़ा आटे के अंदर दबा देते हैं और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सूखा आटा, बिल्कुल इस तरीके से।
और अब हम इसे फिर से बेल लेंगे। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है हमें रोटी की साइज़ का, इसे थोड़ी मोटा मोटा ही रखना है। ये खाने में सच में बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने के अंदर। और थोड़ा पतला भी नहीं बेलना है हमें, इसी तरीके से हमें मोटा ही बेलना है। तैयार हो गया हमारा लच्छा पराठा। और अब हम इस पे तवे पे, हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर हम इस पराठे को रखेंगे। और अब मैं ऊपर भी इस पर थोड़ा सा तेल लगा दूँगी और अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से। आपने देखा कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया इसकी सिकाई हुई है हमारे पराठे की। और ऊपर से अब थोड़ा सा तेल और डाल देंगे हम इसके ऊपर। और इसे फिर से पलट लेंगे। अब उसी तरीके से हम दोबारा बना लेंगे सेम। हमने उसी तरीके से दोबारा हमने लोया ले लिया है और इसे बिल्कुल गोल गोल बेलेंगे। इससे तो हम जितना बेल सके उतना बेलना है हमें, क्योंकि अगर ये जितना अच्छा बेलेगा उतना ही हमारा ये लच्छा पराठा बनके बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो अब इसे फिर से हम उसी तरीके से पीस काट लेंगे जैसे हमने पहले काटा था, उसी तरीके से इसके पीस काट के तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा पहला पराठा सीखेगा तब तक हम इस तरीके से दूसरा बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और आप एक बार ही बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और बनाने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमने इसके ऊपर वापस से तेल लगा दिया है। अब बिल्कुल वापस उसी तरीके से बनाना है हमें, वापस इसका लोया बनाएंगे गोल गोल इस तरीके से। और इस पर फिर से प्याज और धनिया रख देंगे हम और इसे फिर से हम बेल लेंगे। और इस पर सूखा आटा लगाते हुए बेल लेंगे। मैंने पहले भी बहुत सारे पराठों की रेसिपी डाल रखी है, जैसे मेथी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, खिचड़ी के पराठे, मैंने बहुत सारे प्याज पनीर के पराठे, मैंने बहुत सारे पराठों की रेसिपी डाल रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। लेकिन सच में पराठा इतना ज़बरदस्त, मज़ेदार बना है, चाहे आप इसे कोरा ही खाइए, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है आपको, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर देखिए है हमारा लच्छेदार पराठा बन के बिल्कुल कम्प्लीट तैयार हो गया है और सच में ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आपको किसी चटनी, किसी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। बिल्कुल कचौरी तो खाना आप भूल ही जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो कचौरी समोसे की भी आपको याद नहीं आएगी। आप जब चाहे ये ऐसे पराठे बना के खा सकते हैं। और आपने अगर एक बार ही बना लिया तो बार बार आपको इसी तरह के पराठे बना के देने होंगे, क्योंकि ये लगेंगे इतने मज़ेदार। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो हमने इसी तरीके से दोबारा भी पलट लिया है इसे। दूसरा पराठा भी हमारा सिक के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपने देखा हमने इसे फिर से पलट दिया है और इस पर फिर से हम ऑयल लगा लेते हैं इस तरीके से और इसे मैं फिर से पलट देती हूँ। तो ये हमारा दूसरा लच्छा पराठा भी तैयार हो गया है। तो आपने देखा कितनी आसान और कितनी ईजी तरीके से ये बनके तैयार हो गया है। लेकिन आपको जैसा दिख रहा है सच में खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है ये। एक बारी आप ज़रूर बना के ट्राई करिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, मेरे परिवार और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे सच में। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना ईजीली, कितना अच्छा बना है। सच में ये वो भी खा सकते हैं जिनके मुँह में दांत नहीं है। और खाने में तो इतने लाजवाब और इतने ज़बरदस्त बने हैं कि इसको खाने के बाद तो आपको कचौरी समोसे की तो याद आने वाली ही नहीं है।